हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लुमिनेयर क्लासेस। आपका एग्जाम राउंड द कॉर्नर है और यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पैटर्न पर काफी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं या फिर इन्हीं को रिपीट कर दिया जाता है। सो लेट्स बिगिन। पेन एंड पेपर लेकर आप रेडी रहना और मेरे साथ साथ द करेक्ट एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। हाउ डैश योर नेम। ओके, हाउ इज इट प्रोनाउंस योर नेम, हाउ यू प्रोनाउंस योर नेम। आप में से बहुत लोग कहेंगे मैम हाउ यू प्रोनाउंस योर नेम, बताओ इज इट करेक्ट हाउ यू प्रोनाउंस योर नेम। बोलचाल में ये चल जाता है, इस तरह से लोग बात करते हैं हाउ यू प्रोनाउंस योर नेम, हालांकि वो गलत बोल रहे हैं। व्हाट डू आई हैव टू से, हाउ डू यू प्रोनाउंस योर नेम, आप अपना नाम कैसे बोलते हैं। ओके देखो ये सिंपल प्रेजेंट है, सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट है। ओके सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, आप अपना नाम कैसे बोलते हैं। और सिंपल प्रेजेंट वालों में हम डू लगाते हैं, हम डज लगाते हैं। और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जब हम क्वेश्चन पूछने वाला बनाते हैं, तो इंट्रोगेटिव वर्ड लगाकर फिर डू डज लगता है। सो हाउ डू यू प्रोनाउंस योर नेम, सी इज माई राइट आंसर। नेक्स्ट वन। ओके व्हाट इज दिस, अभिजात। ओके अभिजात, आई वाज इधर से अभिजीत लग रहा था। अभिजात स्पिरिट्स डैश when he learned that he had won the first prize in the poetry recitation competition। ये देखिए ये आपके सामने, बताइए इसका आंसर यहां पर क्या होने वाला है। क्विकली आई वांट द आंसर फ्रॉम यू, ध्यान से बताइए मुझे, आई वांट द आंसर फ्रॉम यू। सेंटेंस का बाद वाला हिस्सा पढ़ो, बाद वाला हिस्सा पढ़ोगे तो थोड़ा आइडिया मिलेगा कि जो वर्ड आएगा वो पॉजिटिव वर्ड है, कोई अच्छी चीज हुई है कि नहीं हुई है। दिस पर्सन हैज वन द पोइट्री कॉम्पिटिशन, तो कोई पॉजिटिव वर्ड ही तो आएगा। यहां पर अगर हम देखिए प्लंज्ड, प्लंज का मतलब है नीचे की ओर गिरना, सोड ऊपर की ओर जाना, जिप्ड एक तो ये चेन बंद करना होता है, मुंह बंद करना होता है, दोनों। जिप योर लिप, ही जिप्ड हिज लिप्स। ओके और ये क्या है, टोर, ये टेर फाड़ना, इसका पास्ट टेंस है टोर। तो अभिजीत स्पिरिट्स, स्पिरिट्स होता है हौसला, स्पिरिट्स होता है जोश। ओके द स्पिरिट्स वर हाई, जोश ऊंचा था, तो उसका जोश कैसा हुआ, उसका जोश सोर्ड हुआ, SOARED। यस वो ऊपर की तरफ जाएगा, हाई हो गया। बी इज माई राइट आंसर। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड, और वर्ड आपको क्या दिया गया है, एफ्रंट्री, ये वर्ड आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू, क्विकली गिव मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके आपको क्या बताना है, आपको सिनोनिम बताना है। क्वेश्चन नंबर 23, अब ये क्या होता है, ये एक तरह से होता है बोल्डनेस, और बोल्डनेस भी कैसा, शेमलेस, शेमलेस। ओके बिल्कुल शर्म नहीं है, और इंसान जो है वो एक तरह से एक वो हम कहते हैं ना बेशरम और निर्लज। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी को पैसे दिए, बाद में वो कहता नहीं देता, कर ले जो करना है, बिगाड़ ले जो मेरा बिगाड़ना है। हम कहते हैं ना एक तो आपने गड़बड़ की, ऊपर से आप निर्लज भी हुए जा रहे हैं, बेशरम भी हुए जा रहे हैं, ये वो है, दिस इज दैट। ओके बताइए, ओडासिटी हिम्मत, सिविलिटी वर्ड सिविल से आया, इसका मतलब पोलाइट होता है, सो दिस इज पोलाइटनेस। ओके अफ्लुएंस, अफ्लुएंस का मतलब क्या होता है, अफ्लुएंस मींस टू बी रिच, अच्छा खासा आपके पास पैसा है, इन्फ्लुएंशियल है आप। ओके और यहां पर क्या दिया गया है, ये दिया गया है आपको इम्पेचुअस। ओके इसका मतलब होता है एक्टिंग इन अ वेरी रैश मैनर, रैश मैनर मतलब बहुत ही चटपट तरीके से काम करना। अब यहां पर सारे ओके ये था हमारा, तो इसका हमें क्या बताना है, सिनोनिम। तो सिनोनिम क्या होगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए, क्विकली गिव मी द सिनोनिम। ओडासिटी, यस ये हमारा आंसर है 23 के लिए, मेरा आंसर है ए, ओडासिटी इज माय राइट आंसर। शी इज एन अस्ट्यूट ऑब्जर्वर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ओके अब यहां पर आपको क्या बताना है, ये इसको भी अब मैं ना मार्क करूंगी आपके लिए, आपको ऑपोजिट बताना है। और ये होता है क्लेवर, ये होता है कीन, ये होता है शार्प। ठीक है जी, ये होता है।
आपको इसका ऑपोजिट बताना है। शार्प तो इसका सिनोनिम हो गया, ब्रिलियंट बुद्धिमान, अच्छा ये भी नहीं हो सकता। प्रूडेंट सतर्क अलर्ट उस तरह का वर्ड है। ओके, तो 3 तो मैंने काट ही दिए। अब बता दो अब आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। ओके, ये होता है इनोसेंट, मासूम। क्या इसके लिए वर्ड नेव भी है? यस, वर्ड नेव भी है। करने क्या जाती हूं, आई बनाने जा रही थी और बन गया टी, नेव। सो व्हाट इज माय आंसर? सी इज माय आंसर। आई होप दैट इज क्लियर। रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। देखो बड़े लंबे लंबे आ रहे हैं आपके सामने, बताइए। ओके, कैन बी सीन एज एन एक्सटेंशन ऑफ सिटीजनशिप स्टार्टिंग विद द फैक्ट्री एक्ट ऑफ द 1840s which protected the growing importance of social rights for children from unrestricted exploitation at work। बताइए अब यहां पर क्या होने वाला है हमारा आंसर, बताइए। ये सारे का सारा आपके सामने दिया है। सिंस इट टेक्स अ लिटिल टाइम टू डू, क्विकली ट्राई टू डू इट। क्वेश्चन नंबर 25 इज इन फ्रंट ऑफ यू। 25 आपके सामने है। 25 का आंसर क्या होगा? ध्यान से देखो इसमें, बताइए। यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। पूरे पैसेज में फैक्ट्री एक्ट 1840 का, सिटीजनशिप स्टार्टिंग विद चिल्ड्रन फ्रॉम अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सप्लॉइटेशन, हम इसमें पूरे में बात जिसके बारे में करें। देखो विद वाला जो है ये लास्ट में तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो आपका सेंटेंस होता है वो प्रेपोजिशन पर जनरली खत्म नहीं होता, ए लास्ट में नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन मेरा कट गया, ये ऑप्शन मेरा कट गया, ठीक है। अब यहां पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अबाउट ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल राइट्स फॉर चिल्ड्रन। हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि बच्चों के जो सामाजिक अधिकार हैं उनका महत्व किस प्रकार से बढ़ रहा है। द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल राइट्स फॉर चिल्ड्रन, सी बिगिनिंग के हमारे पास 2 थे, पर उनमें से एक हमने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया। ओके, कर दिया, बिकॉज विद के साथ कोई सेंटेंस खत्म नहीं होता, बहुत रेयर यूसेज है। ओके, तो इसको मैं फिट करने की कोशिश करती हूं। I'll try to fit in this. Okay, the growing importance of social rights for children can be seen as an extension of citizenship. It started with, किससे स्टार्ट हुआ था? Started with the Factory Act of 1840s। ये साल ही आपको बता देगा कि पुरानी बात है, और स्टार्टिंग की बात करें तो पुरानी ही होगी। विच प्रोटेक्टेड, ये किसको प्रोटेक्ट करता था ये एक्ट? विच प्रोटेक्टेड चिल्ड्रन फ्रॉम अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सप्लॉइटेशन एट वर्क। डी मेरा लास्ट होगा, बिल्कुल सही। कैन आई राइट हियर आंसर? यस, आई कैन राइट हियर आंसर। दिस इज माई आंसर। कुछ मिस किया हमने? हाँ जी, हमने मिस कर दिया था। 25th हो गया, 26th। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। To give a book a dash reading is to skim it quickly without comprehending much। 2 वर्ड्स मैंने आपके लिए अंडरलाइन किए, क्या आप मुझे बताएंगे इनका मतलब क्या होता है? ओके, स्किम का मतलब होता है जल्दी जल्दी, यहां पर स्किम का मतलब यही है। ओके, नजर सी मारना। टू गिव अ बुक अ डैश रीडिंग इज टू स्किम इट क्विकली, उस पर जल्दी से नजर मार लो। विदाउट कॉम्प्रीहेंडिंग मच, कॉम्प्रीहेंडिंग का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, विदाउट अंडरस्टैंडिंग मच। क्वेश्चन 26, कर्सरी, क्रिप्टिक, मोरोस एंड ये वाला वर्ड है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 26, गिव मी द आंसर, गिव मी द आंसर। अब यहां पर आंसर हमारा होगा कर्सरी। देखो जब भी फिल इन द ब्लैंक आएगा पूरा आप पढ़िए, उसमें आइडिया, क्योंकि उसमें क्लियरली है ना, स्किम, स्किम का मतलब ही होता है जल्दबाजी में। ओके, क्विकली, क्विकली से आपको पता चल जाए। कर्सरी, कर्सरी का मतलब क्या होता है? ये आंसर है हमारा। और कर्सरी का मतलब यहां पर क्या है? कर्सरी का मतलब होता है क्विक, नॉट इन डिटेल, ये इसका मतलब होता है क्विक। क्रिप्टिक, क्रिप्टिक होता है मिस्टीरियस, हम कहते हैं ना क्रिप्टिक पोस्ट। फाइन, ये क्या होता है? MOROSE, मोरोस। ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है बोरिंग, BORING, बोरिंग। एंड देन वी हैव वन मोर वर्ड हियर, इसका मतलब होता है जेनरस, काइंड। ओके, सो व्हाट्स योर आंसर? योर आंसर हियर इज A।
चूज द करेक्ट एंटोनम। अब हम किस पर आ गए हैं, अब हम देंगे यहां पर ऑपोजिट। मैं क्यों इन वर्ड्स को इस तरह से लिख रही हूं बताइए मुझे। और वर्ड है हमारा वेरासिटी फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। वी हैव क्वेश्चन नंबर 27। फटाफट बताइए 27। वेरासिटी, वेरासिटी होता है ट्रूथफुल, ट्रूथफुलनेस, सच्चाई, ट्रूथ। ओके अब बताओ यहां पर हमें ऑपोजिट बताना है। फैलेसी, फैलेसी क्या है, फैलेसी भ्रम है, समथिंग विच इज अनरियल, ये इसका ऑपोजिट है। ओके अब ये आर्डुअस, इसका मतलब होता है बहुत ही डिमांडिंग, बहुत ही डिफिकल्ट, ये इसका मतलब है 27 में। ओके इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है वेरी वेरी डिफिकल्ट। फिर है हमारा डिम्यूनेटिव, डिम्यूनेटिव होता है स्मॉल। और फिर डेम्योर, DEMURE, दिस इज द वर्ड, DEMURE। ओके व्हाट डज दिस मीन, डेम्योर लो किस तरह से सिलाई के लिए यूज हो जाता है। फाइन, सो हियर व्हाट वाज माय आंसर, दिस वाज माय आंसर। ओके आगे, वंस अगेन वी हैव अ पैरा जंबल। आई थिंक जिसने ये पेपर सेट किया था पैरा जंबल उसके फेवरेट थे। पैरा जंबल और कॉम्प्रिहेंशन, 4 कॉम्प्रिहेंशन है, कैन यू बिलीव इट। The largest known rodent have determined that bite was as strong as a tiger's. The prehistoric herbivores front, scientists analyzing the skull of. Okay, ध्यान से देखिए, साइंटिस्ट एनालाइजिंग द स्कल ऑफ, फिर ऑफ एक प्रेपोजिशन के रूप में आ रहा है। अगर ये हमारा लास्ट पार्ट होगा तो प्रेपोजिशन से इस तरह से खत्म नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए को मैं सबसे पहले एलिमिनेट कर देती हूं। इसमें कोई डिफिकल्ट वर्ड है, यस डिफिकल्ट वर्ड एक तो है मुझे नजर आ रहा है, रॉडेंट। व्हाट आर रॉडेंट्स, व्हाट आर रॉडेंट्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ना इस तरह की बहुत सारी चीजें आती हैं। जमीन पर रहने वाले जानवरों को क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल। हवा में रहने वालों को एरियल। जो जमीन पे पानी में दोनों में रहते हैं एम्फीबियंस। तो ये रॉडेंट्स क्या है, रॉडेंट्स हैं हमारे कुतरने वाले जानवर। कुतरने वाले जानवर जैसे आपका कौन कुतरता है, गिलहरी हो गई, कुतर कुतर के खाती है, चूहे हो गए। ओके उनके लिए ये वर्ड यूज होता है हमारा रॉडेंट्स। ओके द लार्जेस्ट नॉन रॉडेंट्स हैव डिटरमिन्ड दैट, ये यहां पर आपको दिया गया है, बताइए। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28 एंड नाउ आई वांट द आंसर फ्रॉम यू। क्वेश्चन नंबर 28, कैन यू सी द होल बोर्ड नाउ। 28 बताइए मुझे आंसर क्या है। ओके अब यहां पर देखो सब्जेक्ट कहां है, काम किसने किया है, साइंटिस्ट ने। ओके ये रहे, साइंटिस्ट एनालाइजिंग द स्कल ऑफ, ये हमारा फर्स्ट होगा, क्योंकि मैं आपसे हमेशा कहती हूं कि आप सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लो, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लो। सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट वो है जिसने काम किया, साइंटिस्ट ने एनालाइज किया ना, साइंटिस्ट ने एनालाइज किया, तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट होगा। साइंटिस्ट एनालाइजिंग द स्कल ऑफ, डी बिगिनिंग, डी बिगिनिंग आई हैव हियर एंड डी बिगिनिंग आई हैव हियर। साइंटिस्ट एनालाइजिंग द स्कल ऑफ व्हाट, किसका स्कल एनालाइज किया, आपको मुझे ये बताना है। एनालाइजिंग द स्कल ऑफ, ओके ये हमारा फर्स्ट आ गया। ओके अब इसके बाद एनालाइजिंग द स्कल ऑफ व्हाट, ओके साइंटिस्ट एनालाइजिंग द स्कल ऑफ द लार्जेस्ट नोन रॉडेंट्स। ठीक है किसका स्कल एनालाइज कर रहे हैं हम स्कल एनालाइज कर रहे हैं द लार्जेस्ट नोन रॉडेंट का। हैव डिटरमिन्ड दैट, उन्होंने क्या डिटरमिन किया, दे हैव डिटरमिन्ड दैट द प्रीहिस्टोरिक हर्बीवोर्स फ्रंट बाइट, ओके फ्रंट बाइट वाज एज स्ट्रॉन्ग एज अ टाइगर्स, बिल्कुल सही है। ओके ये फर्स्ट आएगा, ये हमारा सेकंड आएगा, ये हमारा थर्ड आएगा, ये हमारा फोर्थ आएगा। तो क्या ऑर्डर बन गया, डी आएगा, डी के बाद ए आएगा, उसके बाद सी आएगा और फिर बी आएगा। DACB, DACB यहां है, यहां है। ठीक है इसमें क्या गड़बड़ हो गई, हमने कहा ना कि ये दोनों जो हैं दोनों के दोनों में डी बिगिनिंग था, गड़बड़ क्या हो गई, गड़बड़ ये हो गई कि फ्रंट, ओके प्रीहिस्टोरिक हर्बीवोर्स फ्रंट बाइट, ये सीक्वेंस होगा, सी के तुरंत बाद बी आएगा, सी के तुरंत बाद बी यहां पर और ये लास्ट पार्ट होगा। वेरी राइट, तो आंसर यहां पर डी है, दिस इज माई आंसर, डी इज माई आंसर। आई होप दैट इज क्लियर। आगे देखो, वेरी नाइस।
किस चीज का क्वेश्चन आ गया आपके सामने? हाँ, ये बताइए क्या है ये? फ्रेजल वर्ब्स। ये टॉपिक बहुत अच्छे से करना, वेरी वेरी वेल यू हैव टू डू दिस टॉपिक। ओके, हमारा जो लुमिनेयर का इंग्लिश मास्टरी कोर्स है उसमें फ्रेजल वर्ब की पूरी सीरीज है A to Z। अधिकतर जो आपके ईडियम्स हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, फ्रेजल वर्ब्स हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, होमोनम्स है, सबकी कंप्लीट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है। ओके, एंड अब आप देखो, अब आप क्वेश्चन पेपर का लेवल देखिए, आपको पता चलेगा। देखो सारे के सारे हमारे जो फ्रेजल वर्ब हैं दे आर बिगिनिंग विद पुट। ओके, पुट्स अप, पुट्स अवे, पुट्स इन, पुट्स ऑफ। फाइन, ऐसा नहीं है कि आपको चार, एक गेट इन दे दिया, एक सी थ्रू दे दिया, एक लुकअप दे दिया। नो नो नो, ऑल वेरी क्लोज। अच्छा खासा क्वेश्चन है। देखो, शी इज फाइनेंशियली वेरी स्मार्ट एंड हैज गॉट अ few thousand rupees dash for a retirement. He is clever but his gruff exterior makes most people get dash by it. I wonder how she dash with his erratic behavior. फिर है एवरी डे शी डैश 10 to 12 hours of study. She will certainly crack the CAT exam. ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फिर लिस्ट 2 में हमें ये दिए गए हैं। ओके, और अब ना मैं कोशिश करती हूँ कि आपको मैं इनका मीनिंग बताऊं, और सॉरी मैं मीनिंग बताती हूँ, आप कोशिश करेंगे कि आप ब्लैंक को फिल अप करें। ओके, पुट्स अप, पुट्स अप होता है बर्दाश्त करना। पुट्स अप क्या होता है? पुट्स अप होता है बर्दाश्त करना। ओके, पुट्सअप का मतलब बर्दाश्त करना होता है। तो क्या बर्दाश्त किया जा रहा है भाई? इरेटिक बिहेवियर। इरेटिक बिहेवियर, क्या फिर सी में हमारा 1 आएगा? प्लीज टेल मी, क्या सी में 1 आएगा? बताइए आप, क्या सी में 1 आएगा? यस, यही आएगा, सी में हमारा 1 आएगा। आई वॉन्डर हाउ शी पुट्स अप विद हिज इरेटिक बिहेवियर, बर्दाश्त करना, पुट्स अप। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट क्या है? पुट अवे। पुट अवे, ओके, पुट अवे होता है किसी चीज को उठा के रख देना या किसी चीज को सेव करना। ओके, वहां पर भी ये यूज होगा। अब यहां पर ध्यान से देखो, शी इज फाइनेंशियली वेरी स्मार्ट एंड हैज गॉट अ few thousand rupees पुट अवे फॉर हर रिटायरमेंट। Okay, I have put away 20 lakh rupees for my son's higher education. I have put away the winter clothes. किसी चीज को संभाल कर रख देना वो भी होता है, बचत करना, बचाना वो भी होता है। सो यहां पर मेरा आ गया पुट अवे। ठीक है, यस, सो ए वी आर गोइंग विद 2। ओके, A2 यहां पर है। दूसरा हमने कौन सा किया? सी के साथ 1। यस, यहां पर है। और कहीं कुछ है? A2 कहीं भी है? कहीं नहीं है, केवल एक ऑप्शन में, तो यही मेरा आंसर होगा मोस्ट प्रोबेबली। ओके, पुट्स इन, एवरी डे शी पुट्स इन 10 to 12 hours of effort. She will certainly crack the code CAT. यहां पर आएगा आपका पुट्स इन। ओके, इसका मतलब होता है एफर्ट वगैरह डालना। और फिर हमारा क्या रह गया? पुट ऑफ। जिस तरह से हम कहते हैं ना मूड ऑफ एंड ओके, उन सब में ये यूज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 के लिए माय आंसर हियर इज गोइंग टू बी ए। ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 29। ओके, एक बार फिर से सारे में रिवाइज करा देती हूँ। पुट अवे का मतलब होता है पैसे बचाना। ओके, पैसे बचाना जो फर्स्ट वाले में आपको दिया गया है। ओके, पुट ऑफ का मतलब होता है किसी को डिस्करेज करना। तो ग्रफ एक्सटीरियर और ये वाला जो है, ठीक है। आई वॉन्डर हाउ शी डैश इज इरेटिक बिहेवियर। इरेटिक बिहेवियर वाला भी यहां पर आपको दिया गया है, पुट्स अप। ओके, और पुट इन का मतलब होता है डेडिकेटेड एफर्ट करना। फाइन, सो आंसर हियर इज गोइंग टू बी ए। ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Choose the appropriate option to complete the following sentence. Kalyani made her children dash, okay, her children dash course on Sunday. Okay, very simple. अब यहां पर देखो, कल्याणी मेड हर चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन क्या है? प्लूरल। प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं? डज लगाते हैं? नो। ठीक है, यहां ओके, यहां पर होगा डू सम। वेरी सिंपल, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है। ओके, और इस वर्ड का मतलब क्या होता है? इस वर्ड का मतलब होता है घर के काम, घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं ना, उनके लिए ये वर्ड यूज होता है। ओके, कल्याणी मेड हर चिल्ड्रन डू सम। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट, आई एम नॉट कन्विंस्ड, आई एम नॉट कन्विंस्ड ऑफ हिज डुप्लिसिटी इन दिस मैटर। और आपको अंडरलाइंड वर्ड जो है, चूज द वर्ड दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड। अंडरलाइंड वर्ड हमारा क्या है यहां पर? डुप्लिसिटी। डुप्लिसिटी इज माई अंडरलाइंड वर्ड।
ओके, आई एम नॉट कन्विंस्ड ऑफ हिज डुप्लिसिटी इन दिस मैटर। ओके, डुप्लिसिटी आया वर्ड डुप्लीकेट से। डुप्लीकेट क्या होता है? बनावटी, नकली, ये तो होता है डुप्लीकेट। और हमें क्या बताना है? नियरेस्ट इन मीनिंग। सो डिसीट इज माय आंसर, क्योंकि डिसीट भी धोखा है। यूजफुलनेस, ये वर्ड आया यूजफुल से, फायदेमंद, लाभदायक। इमोशन, भावनाएं, योर फीलिंग्स, विजडम, बुद्धि। सो आंसर हियर इज गोइंग टू बी ए। नेक्स्ट, ओके, once again we have a question on para jumble. Provide opportunities and increase possibilities to. Telemedicine is one way. Effectively use available human and material resources of practicing medicine which may. ये आपके सामने दिया है। देखो, एक मोडाल पर खत्म नहीं हो सकता सेंटेंस, एक मोडाल पर खत्म नहीं हो सकता, डी लास्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है मेरा कट गया। What are we talking about in this para jumble? We are talking about telemedicines. Okay, ये देखिए यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो जनरली प्रेपोजिशन से भी सेंटेंसेस स्टार्ट नहीं होते, तो ये भी नहीं, ये तो खैर एनीवे लास्ट भी नहीं हो सकता और ये फर्स्ट भी नहीं हो सकता। अब इसको ध्यान से देखो और करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 32 इज इन फ्रंट ऑफ यू। अब ये टेलीमेडिसिन इज वन वे, ये टेलीमेडिसिन की हम बात करें तो ये मेरा फर्स्ट होगा, ये फर्स्ट होगा। इज वन वे, ओके, वन वे टू डू व्हाट? हमने इस पार्ट में टेलीमेडिसिन इज वन वे, लेकिन अभी तक हमें वर्ब नहीं मिला है। हमने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया, टेलीमेडिसिन। ओके, टेलीमेडिसिन इज वन वे ऑफ व्हाट? वन वे ऑफ प्रैक्टिसिंग मेडिसिन विच में। तो बी के तुरंत बाद मेरा डी आएगा, बी के तुरंत बाद डी मेरा इस ऑप्शन में है। तो क्या मैं इसको फिट करें इसको? टेलीमेडिसिन इज वन वे ऑफ प्रैक्टिसिंग मेडिसिन विच में प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज एंड इंक्रीज पॉसिबिलिटीज टू, पॉसिबिलिटीज ऑफ व्हाट? पॉसिबिलिटीज टू इफेक्टिवली यूज अवेलेबल ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। बिल्कुल सही आंसर बी है। दिस इज द आंसर, करेक्ट, 32 का बी। आगे आ जाइए, यहां पर मैं आपको बताऊं, ये जो है हमारे ये होमोनम्स हैं, होमोनम्स हैं। बहुत सारे मैचिंग के क्वेश्चंस देखे गए हैं आपके पेपर्स में, बहुत सारे मैचिंग के क्वेश्चंस। ओके, आप ये मत सोचो कि एक ही आकर आ जाएगा, आपको 4 आने होते हैं। देखो ध्यान से। ओके, हमने पूरे होमोनम्स और पूरे कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो आपके लिए दिक्कत कर सकते हैं उनकी पूरी सीरीज बना दी A to Z, उससे बाहर से नहीं आएगा, काफी डिटेल में वो है, ठीक है। देखिए, वी वेटेड विद डैश ब्रेथ फॉर द विनर टू बी अनाउंस्ड। अब यहां पर एक ईडीएम है, ईडीएम क्या है हमारा? टू वेट विद बेटेड, बेटेड की स्पेलिंग आप नोट करेंगे, ब्रेथ। ये ईडीएम है जिसका मतलब है दिल थाम कर, सांस रोक कर इंतजार करना, यानी कि बहुत ज्यादा एंजाइटी है जब आपका रिजल्ट आने वाला होता है। व्हाट डू? यू वेट विद बेटेड ब्रेथ। जब किसी के क्लोज फैमिली मेंबर की सर्जरी वगैरह हो रही होती है, व्हाट डू द रिलेटिव्स डू? दे वेट फॉर द डॉक्टर टू कम आउट एंड दे वेट विद बेटेड ब्रेथ, BATED। तो वी वेटेड विद बेटेड ब्रेथ। ए के साथ हमारा क्या जाएगा? ए के साथ हमारा 3 जाएगा। ओके, और ये वाला बेटेड कौन सा है? इसका जो वर्ड है हमारा वो है BAIT। ये है चारा। हम मछलियों को चारा डालते हैं ना, एक हुक में चारा लगा देंगे और फिर वो मछली के मुंह में फंस जाएगा। ओके, टू सर्व एज अ बेट का मतलब कोई ऐसी चीज जो दूसरे व्यक्ति को अट्रैक्ट कर लेगी। तो यहां पर ये है मूविंग क्वाइटली इनटू पोजीशन, शी बेटेड, BAITED, शी बेटेड द ट्रैप एंड वेटेड। तो यह बी के साथ हमारा क्या जाएगा? बी के साथ हमारा 4 जाएगा। फिर रह गए आपके 2, डिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट। ओके, कौन से 2 रह गए? डिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट। अब आप बताइए वहां पर क्या होने वाला है? ओके, 2 रह गए आपके सामने, डिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट। यू ऑट टू मेक अ फ्यू डैश इंक्वायरीज बिफोर यू साइन एनीथिंग। दोनों डिस्क्रीट की आप स्पेलिंग ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए और मुझे बताइए आंसर क्या होगा। आई वॉन्ट यू ऑल्सो टू ट्राई।
क्विकली क्विकली क्विकली। ये वाला जो डिस्क्रीट है इसका मतलब है केयरफुल, CAREFUL, CREET वाला जो है डिस्क्रीट, उसका मतलब होता है केयरफुल, ध्यान से। ओके। और जो दूसरे वाला है इसका मतलब होता है सेपरेट, SEPARATE। ठीक है, ये है सेपरेट। सेपरेट एक ट्रिकी वर्ड है, ये स्पेलिंग में बहुत आता है, देखो ध्यान से इसकी स्पेलिंग, SEPARATE। यू ऑट टू मेक अ फ्यू डिस्क्रीट, ये वाला डिस्क्रीट। ओके, यहां पर होगा हमारा 2 और यहां पर होगा हमारा 1। सो 3 4 2 1। वेयर कैन आई सी 3 4 2 1? आई कैन सी इट हियर। दिस इज माई आंसर।